हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आज के सेशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नोन एज, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन, राइट। सकिंग, नेस्टिंग, बॉटल फीडिंग तो नहीं बोलेंगे, है ना, लैक्टेशन बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को की प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हेन शुड द मदर स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग टू द इन्फेंट, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग मदर ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, विद इन 18 आवर्स आफ्टर बर्थ, या आफ्टर इन्फेंट्स कंडीशन स्टेबलाइजेस, या विद इन अ डे आफ्टर बर्थ, ठीक है। सो WHO के अकॉर्डिंग है कि डिलीवरी के बाद एज सून एज पॉसिबल हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। कितना? एज सून एज पॉसिबल, है ना। या अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हम कब करेंगे, हम या तो एज सून एज पॉसिबल कर देंगे या विद इन 1 आवर के अंदर, ठीक है। अगर LSCS हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं, राइट। एनेस्थीसिया हम देते हैं तो हम जनरल देते हैं या स्पाइनल, जनरल तो अब नहीं देते हैं, लेकिन जैसे स्पाइनल देते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल अगर हम देते हैं तो विद इन 1 आवर के अंदर करेंगे, और जनरल अगर देते हैं जो मोस्टली नहीं दिया जाता है अब, लेकिन जनरल देते हैं तो आप 2 से 3 घंटे बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग दोगे, है ना, ठीक है। तो हम इसका राइट आंसर क्या होगा, विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। और ऑल्सो क्योंकि ये पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी भी होता है ना, जब बेबी डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट पीरियड जो होता है जिसमें बेबी रोता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आई मूवमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं फेज़ ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो वो होता है 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, है ना। तो दैट्स वाई हम उसी पीरियड में हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन। नॉर्मल डिलीवरी मैंने अभी बताया कि मैंने क्या बताया, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल, है ना, एज सून एज पॉसिबल या फिर विद इन 1 आवर, है ना। अब नॉर्मल डिलीवरी है विद इन 1 आवर, ये रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विद इन 1 आवर के अंदर, है ना, ठीक है। तो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू द एज ऑफ, ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हम कब तक कराते हैं, जिसमें हम जब जिसमें हम पानी भी नहीं देते हैं बच्चे को, ठीक है, बाहर का हम सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराते हैं, ठीक है। तो वो हम कब तक कराते हैं, इसमें क्या दिया है, 9 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ और 8 मंथ, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 6 मंथ। 6 मंथ क्यों, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो होती है हम 4 to 6 मंथ तक हम कराते हैं। नाउ 4 to 6 मंथ क्यों, क्योंकि जो माँ के जो मिल्क में आयरन का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर बच्चा प्रीटर्म हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका जो वीनिंग है वो हमें जल्दी कराना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स वाई 4 to 6 मंथ। अगर आपसे एक पूछा जाए तो उसका बेस्ट आंसर होगा 6 मंथ, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कुछ भी उन्होंने बताया नहीं है, है ना, उन्हें जो एज है वो स्पेसिफाई नहीं करी है, दैट्स वाई हम जो है वो 6 मंथ करेंगे, वो बेस्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, 5th, इसमें क्या है, करंट रिकमेंडेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज दैट, है ना। करंट रिकमेंडेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, तो फर्स्ट क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 6 मंथ, एज फॉलोड बाय सप्लीमेंटेशन विद इन एडिशनल फूड्स, ठीक है। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे 6 मंथ तक कंटिन्यू करो, है ना। सेकंड क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 4 मंथ, 4 मंथ तक कंटिन्यू करो, ऑफ एज फॉलोड बाय सप्लीमेंटेशन विद इन विद एडिशनल फूड, है ना। थर्ड क्या है, कोलोस्ट्रम इज द मोस्ट सुटेबल फूड फॉर न्यूबॉर्न बट इट इज अवॉइडेड इन द फर्स्ट 2 days, ठीक है। फोर्थ इज द बेबी शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड टिल 1 year ऑफ एज। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, राइट। क्या था इसमें, करंट रिकमेंडेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज दैट, क्या रिकमेंडेशन है कि हमें जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो हमें कंटिन्यू कब तक करनी होती है, 6 मंथ तक, है ना, ऑफ एज फॉलोड बाय सप्लीमेंटेशन विद एडिशनल फूड्स, ठीक है।
और इस सेकंड क्या था, ये भी फोर्थ क्या था, कंटिन्यू टिल 4 months ऑफ एज फॉलोड बाय सप्लीमेंटेशन, लेकिन हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, 6 मंथ वाला, है ना। कोलोस्ट्रम जो थर्ड दिया है ना, कोलोस्ट्रम इज द मोस्ट सुटेबल फूड फॉर अ न्यू बोर्न बेबी बट इट इज़ बेस्ट अवॉइडेड इन फर्स्ट 2 days। हम अवॉइड करते हैं क्या कोलोस्ट्रम को, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट, इसमें IgA होता है, विटामिन ए की वजह से ये येलो कलर का होता है। जब इतना सब कुछ अच्छा है तो हम इसको अवॉइड क्यों करेंगे, है ना। और क्या है, द बेबी शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड टिल 1 year ऑफ एज, ठीक है। तो बेबी जो है वो 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करता है ना। तो दैट्स वाई हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज इफ इट इज़ बियॉन्ड, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब माँ जो वर्किंग वुमेन होती है तो वो क्या करते हैं, या वर्किंग वुमेन है या कुछ एबनॉर्मेलिटी है बेबी को, ठीक है, तो क्या माँ क्या करेगी, अपना जो मिल्क है वो एक्सप्रेस करके रख देगी, ठीक है। अगर वो एक्सप्रेस मिल्क रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, तो वो कितना होता है, वो कितने देर तक रख सकते हैं, 6 to 8 hours, ठीक है। और अगर वो रेफ्रिजरेटर में है, किस में है, रेफ्रिजरेटर में है, तो वो कब तक रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, 24 hours, है ना, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, अगर फ्रीज़र में है वो मिल्क, ठीक है, अगर वो फ्रीज़र में रख रहे हैं तो हम कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, 3 month के लिए, ठीक है। नाउ इसमें पूछा है रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क कितना है, 24 hours, ठीक है। इसका सबसे नियर क्या होगा, 2 weeks तो नहीं, है ना, 2 months भी नहीं, 1 week भी नहीं, ठीक है। इसका क्या होगा, 48 hours, है ना। सबसे नियरेस्ट आंसर यही है क्योंकि हम 24 hours तक रखते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज इफ इट इज़ बियॉन्ड 48 hours के बियॉन्ड जाते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम तो 24 hours के बाद ही नहीं कर रहे, राइट। तो हम इसमें कौन सा चूज़ करेंगे, 48, बेस्ट आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क secreted by breast during the first 3 days following delivery is called। इसमें तो शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कौन सा होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क, दैट इज़ कोलोस्ट्रम। ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। क्या है, कोलोस्ट्रम, है ना। नेक्स्ट क्या है, फीडिंग कोलोस्ट्रम टू न्यू बोर्न इज एसेंशियल बिकॉज, है ना। कोलोस्ट्रम क्यों देना ज़रूरी है, इट इज़ गुड इन टेस्ट, टेस्ट में अच्छा है, it is nutrient dense and high in antibodies and antioxidants, it is traditional in India, yeah, it induces breast to produce more milk। तो हमारा आंसर क्या होगा, it is nutrients dense, ठीक है, इसमें nutrients होते हैं, ठीक है, immunity देता है ये, है ना, तो that's why हमारा क्या है, B, है ना। फिर आता है कोलोस्ट्रम इज रिच इन, ठीक है। कोलोस्ट्रम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, तो कोलोस्ट्रम होता है थिक, उसमें सबसे ज़्यादा होता है फैट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन, ठीक है, मदर ब्रेस्ट, तो कैसा होता है, 4 मिल्क होता है और हाइंड मिल्क होता है, ठीक है। 4 मिल्क क्या करता है, थ्रस्ट मिटाता है, और हाइंड मिल्क क्या करता है, हंगर मिटाता है, ठीक है। तो 4 मिल्क में क्या होता है, वाटर एंड शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट, और हाइंड मिल्क में क्या होगा, फैट्स अलॉन्ग विथ विटामिन ए एंड ई, है ना। तो हाइंड मिल्क में क्या होता है, ज़्यादा फैट्स अलॉन्ग विथ विटामिन ए एंड ई, ठीक है। मिल्क दैट क्लोजली रिजेंबल्स ह्यूमन मिल्क, है ना, जो ह्यूमन मिल्क को क्लोजली मतलब एक जैसा होता है, तो वो कौन सा है, दैट इज काउ मिल्क, ठीक है। फिर क्या है, 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड काउ मिल्क, ठीक है। ह्यूमन एंड काउ मिल्क में सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसका होता है, प्रोटीन्स एंड फैट का, प्रोटीन्स एंड शुगर का, प्रोटीन्स एंड लैक्टोज का, या फिर मिनरल्स का, ठीक है। तो काउ मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है, काउ मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है, और ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, प्रोटीन एंड लैक्टोज, ठीक है। हाँ, द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क,
क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क? दैट इज 7.5 कंटेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क, है ना। कार्बोहाइड्रेट सब हमारा जो लैक्टोज होता है वो कितना होता है 6 to 7 ग्राम पर DL, राइट। तो कौन सा होगा हमारा 7.5 ग्राम पर DL कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, है ना, ब्रेस्ट मिल्क में। फिर क्या आता है, विच मिल्क इज नियरर द मदर्स मिल्क व्हेन एडेड सम शुगर एंड एक्सट्रैक्टेड सम प्रोटीन फ्रॉम इट, है ना। तो वो कौन सा मिल्क है? इजी, काऊ, है ना। मदर मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है? शुगर होता है, राइट। इन 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट, ठीक है। 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क, तो प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन कितना होता है 0.9 to 1.1 ग्राम पर DL, है ना, इतना होता है, राइट। इसका नियरेस्ट कौन सा होगा 1.2 ग्राम पर DL, है ना। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है 16th, दैट इज इन अ कंपैरिजन टू काउज मिल्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन ह्यूमन मिल्क, ठीक है। काउज मिल्क के साथ कंपेयर किया तो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लैक्टोज, कितना होता है 6 to 7 ग्राम्स पर DL, राइट। देन आता है द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क इज, सी एनर्जी दे दिया ना इनने, थोड़ा सा वर्ड को बदल दिया, दैट इज किलो कैलोरी, है ना। यूनिट पे बहुत ध्यान देना है, तो किलो कैलोरी दिया मतलब हमें कैलोरीज की वैल्यू देखनी है। कैलोरी कितना होता है हमारा? कैलोरी होता है 65 to 70 किलो कैलोरी पर DL, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, ये आ गया हमारा 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, है ना। ये हमारा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन मिल्क कैलोरी कंटेंट पर 100 ml, वही बात आ गई 65 to 70 था, इसमें आप क्या करोगे 65, है ना। ह्यूमन मिल्क इज प्रिफरेबल टू काउ मिल्क बिकॉज, क्यों ह्यूमन मिल्क ज़्यादा प्रिफरेबल क्यों होता है काउ मिल्क से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ह्यूमन मिल्क हैज़ अ नॉन लैक्सेटिव इफेक्ट। सेकेंड, ह्यूमन मिल्क हैज़ मोर कैलोरीज पर ऑन्स। ह्यूमन मिल्क हैज़ ग्रेटर मिनरल कंटेंट। या लास्ट, ह्यूमन मिल्क ऑफर्स ग्रेटर इम्यूनोलॉजिक इफेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा, ह्यूमन मिल्क ऑफर्स ग्रेटर इम्यूनोलॉजिक इफेक्ट, है ना। मैंने अभी बताया था, इसमें लाइसोजाइम होता है, लैक्टो होता है, ठीक है, इंटरफेरॉन होता है ना। तो ह्यूमन मिल्क हैज़ अ नॉन लैक्सेटिव इफेक्ट, नहीं, लैक्सेटिव इफेक्ट तो होता है तभी तो वो स्टूल पास कर पाता है, राइट। ह्यूमन मिल्क हैज़ मोर कैलोरी, ये सेम होता है काउ में और ह्यूमन में, ऑलमोस्ट सेम होता है। ह्यूमन मिल्क हैज़ ग्रेटर मिनरल कंटेंट, ठीक है, तो नहीं, काउ में मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ह्यूमन मिल्क ऑफर्स ग्रेटर इम्यूनोलॉजिक इफेक्ट। IgA वगैरह ह्यूमन मिल्क में होता है ना। नेक्स्ट क्या है, काउज मिल्क कंटेन्स विच ऑफ दीज इन लेसर अमाउंट देन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। काउज मिल्क में क्या लेसर अमाउंट में होता है, फैट, आयरन, सोडियम या कैल्शियम। सोडियम तो होता है, ठीक है, फैट, आयरन, सोडियम या कैल्शियम, है ना। हमारा आंसर क्या होगा, आयरन। ऑल्दो ह्यूमन मिल्क में भी आयरन डेफिशिएंट होता है, कम होता है, लेकिन काऊ मिल्क में आयरन उससे भी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है लेसर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, तो आयरन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन प्रेजेंट इन लो लेवल इन ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा विटामिन है जो सबसे कम में प्रेजेंट है, विटामिन B6, B12, BD, अरे यार क्या कर दिया, नेक्स्ट क्या है, विटामिन प्रेजेंट इन लो लेवल इन ब्रेस्ट मिल्क इज, कौन सा विटामिन सबसे कम प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज B6, B12, D और A। तो D होता है ना, सबसे कम कंटेंट जो होता है दैट इज विटामिन D। कितना होता है 2.2 इंटरनेशनल यूनिट पर DL, ठीक है, इतना होता है विटामिन D का कंटेंट, है ना, सबसे कम। विच इज़ नॉट एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में क्या नहीं होता है, आयरन, राइट, आयरन नहीं होता है, आयरन डेफिशिएंट होता है,
दैट्स वाई हम वीनिंग कराते हैं, है ना। तो आयरन जो होता है वो एक्सक्रेटेड होता है ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, किस में ब्रेस्ट मिल्क में सब होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। लैक्टोज होता है ना, ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये होता है ना। सोडियम होता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन भी होता है, ठीक है। इसमें लिखा है रिच इन ऑल एक्सेप्ट रिच, ठीक है, तो सोडियम में नहीं होता, ठीक है। Often baby who given only milk in infancy develops iron deficiency anemia because often baby who given only milk in infancy develops iron deficiency anemia, है ना। उसको सिर्फ मिल्क दिया गया है तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप्स कर लेता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या है, द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है, या मिल्क इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, या milk is a poor source of iron, it is impaired or decreased rate of production of red blood cell. Obviously milk is a poor source of iron, है ना। फिर क्या आता है, promotion of infant and young child feeding practice. Promotion of infant and young child feeding practice is encompassed along with continuation of complementary feeding up to 2 years of life, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग हम कब तक कंटिन्यू कराते हैं, 2 साल तक, अलॉन्ग विथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, है ना। 26 इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड, ठीक है। हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिमांड फीडिंग, कंडीशनल फीडिंग, स्केड्यूल फीडिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ न्यूबॉर्न फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू नॉर्मल फूड कॉल, ठीक है। क्या प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ न्यूबॉर्न फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू नॉर्मल फूड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल फीडिंग, सब्स्टिट्यूशन, वीनिंग या रिप्लेसमेंट फीडिंग, वीनिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, वीनिंग, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, when should solid foods typically be introduced to an infant diet, सॉलिड फूड हमें कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, आफ्टर 6 months ऑफ एज, है ना, वीनिंग बोलते हैं उसको, राइट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग के सब एडवांटेजेस हैं और क्या नहीं है, तो बॉन्डिंग इन मदर एंड चाइल्ड करता है ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। जनरल वेलबींग ऑफ द बेबी, चेंज इन द शेप ऑफ ब्रेस्ट, या लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क कम करता है, वेलबींग भी करता है बेबी का, और बॉन्डिंग भी बढ़ाता है, ठीक है। क्या नहीं करता, चेंज इन द शेप ऑफ ब्रेस्ट, है ना। ब्रेस्ट के शेप में कोई चेंज नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग से। 30 दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, है ना। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में सब आता है, इसमें क्या नहीं आता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, कोलेस्ट्रम प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, है ना, लेस प्रोन फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और इट प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन टू प्रीमेच्योर। पढ़ते ही आंसर आ जाता है, दैट इज इट प्रोवाइडेड एडिक्वेट आयरन टू प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न, है ना। नहीं, आयरन ही नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क में। 31 क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, है ना। किस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, मैटरनल हेपेटाइटिस, मैस्टाइटिस, गैलेक्टोसेमिया, है ना, या मैटरनल हेपेटाइटिस। गैलेक्टोसेमिया, अगर इन्फेंट में गैलेक्टोसेमिया ज़्यादा हो तो हम ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे, है ना। लैक्टोज क्यों, क्योंकि लैक्टोज किससे बनता है, डाइसेक्राइड, लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना। और अगर गैलेक्टोज ज़्यादा हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम ही होगी, है ना। कुछ भी चीज़ अगर ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई हम ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं, ठीक है। 32 क्या है, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में, फिर से वही क्वेश्चन, मैस्टाइटिस, इन्वर्टेड निप्पल्स, प्रेगनेंसी या हर्पीस।
ये तीनों प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। हर्पीस वो भी जेनाइटल्स वाले आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अ नर्स प्लान्स टू टीच पोस्टपार्टम मदर द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड द नर्स इंक्लूड इन हर टीचिंग, ठीक है, कौन सा इनमें से कौन सा है जो वो अपनी टीचिंग में इंक्लूड करेगी। ब्रेस्ट फीड द न्यूनेट एट रेगुलर इंटरवल्स, decrease the intake of fluid during the first 24 to 48 hours, massage breast vigorously before feeding, या use nipple shield while feeding the neonate। हमारा आंसर क्या होगा, breast feed the neonate at regular intervals, है ना। नेक्स्ट क्या है, the advantage of breastfeeding includes the following, ठीक है। एडवांटेजेस में सब आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, फॉस्टरिंग इम्यून डिफेंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या इकोनॉमिक एडवांटेज। तो क्या होगा हमारा आंसर, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, है ना। फिर क्या है, 25-year-old lactating women presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism causes this acute breast problem, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या है, स्टेफाइलोकोकस, है ना। इसी की वजह से मास्टाइटिस होता है बेबी के माउथ में, ये बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस, तो वो कॉज कर सकता है, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर फॉर क्रैक्ड निप्पल्स वुड बी, क्रैक्ड निप्पल्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर फॉर द क्रैक निप्पल्स, ठीक है। हम क्रीम अप्लाई करेंगे, या कीपिंग निप्पल कवर्ड विद अ वार्म मॉइस्ट पैक्स, गिविंग द बॉटल फीड, या एक्सपोजिंग निप्पल्स टू द एयर एज मच एज पॉसिबल। हमारा आंसर क्या होगा, एक्सपोजिंग निप्पल्स टू एयर एज मच एज पॉसिबल, है ना। 37, all of the following are the measures during the postpartum period to prevent engorgement of breast except, ठीक है। इसमें लिखा है एक्सेप्ट, है ना, और क्या लिखा है, प्रिवेंट एनगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, है ना, प्रिवेंट ही करना है। तो वियरिंग सपोर्टिव ब्रा, है ना, करते हैं, ठीक है। सपोर्टिव ब्रा पहनने को बोलते हैं उनको, उनकी नॉर्मल जो भी उनकी फिटिंग ब्रा है वो पहनो, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ सरप्लस ब्रेस्ट मिल्क, है ना, और क्या, अर्ली एंड फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कोल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हुआ नहीं है, प्रिवेंट करना है, होने से बचाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोल्ड फर्मेंटेशन इसका नहीं है, बाकी ये तीनों होता है, ठीक है। 38, दैट इज ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, ठीक है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के क्या फंक्शन है, टू प्रमोट ड्रग थेरेपी, टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ बेबी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। प्रमोट ग्रोथ ऑफ द बेबी इनडायरेक्टली होता है ये, ठीक है, बट उनका ये कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव या फंक्शन नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। टू प्रमोट ड्रग थेरेपी, नहीं, ड्रग थेरेपी वो क्यों प्रमोट करेंगे, है ना। इसका आंसर क्या है, टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है ना। 39, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया था, यूनिसेफ एंड WHO ने मिलकर स्टार्ट किया था, कब, 1991 में, ठीक है। कहाँ पे करा था, शिकागो में, है ना। और हमारे इंडिया में भी आ गया था 1991 में, 1991 टू 1992 में पुणे में, ठीक है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब होता है सेलिब्रेट, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, है ना। तो आज हमने ब्रेस्ट फीडिंग के MCQs किए। ऐसे और MCQs सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया है, आप उससे और क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।